हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। एक टॉपिक है नया, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में होता क्या है सबको पता है। सेल्स पहले से क्या होती है, सेल्स क्या होती है ये आपको पहले से पता है। सेल्स में हम क्या करते हैं, जनरली गुड्स किसी और को दे देते हैं, बदले में कंसीडरेशन ले लेते हैं, ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं, पोजीशन ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमने अपना गुड्स किसी और को दे दिया, बदले में कंसीडरेशन ले लिया, दैट इज कॉल्ड सेल्स। अब क्या है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। हमने सेल तो कर दी बट डिपेंड ऑन अप्रूवल और रिटर्न। डिपेंड ऑन अप्रूवल और रिटर्न। अप्रूवल और रिटर्न का मतलब क्या है, अगर कस्टमर को पसंद आ गया तो वो रख लेगा, अदरवाइज हमें वो रिटर्न कर देगा। उसे नहीं अच्छा लगता, ट्रायल बेसिस पे मैंने गुड्स दे दिया किसी पार्टी को, अगर उसे पसंद आया, अच्छा लगा तो वो रख लेगा, वरना वो मुझे माल वापस कर देगा। ठीक है, तो जनरली क्या कर रहे हैं, हम सेल्स कर रहे हैं, लेकिन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस वाली पॉलिसी पे। अगर उसे नहीं ठीक लगता तो वो हमें वापस दे जाएगा। अब इस चैप्टर में हमें करना क्या है कि कितने गुड्स हमने बेचे थे, कितने उसमें से अप्रूव हो गए, कितने रिजेक्ट हो गए, ये निकाल लेना है। अब सपोज करो मैंने कुछ गुड्स सेल्स कर दिए, सेल्स करी मैंने 1 लाख की ऑन अप्रूवल बेसिस पे। कस्टमर ने कुछ गुड्स एक्सेप्ट कर लिए होंगे, क्या कर लिए होंगे, इसमें से कुछ एक्सेप्ट कर लिए होंगे, कुछ रिटर्न कर दिए होंगे, कुछ क्या कर दिए होंगे, रिटर्न। मान लो 40,000 रुपये के गुड्स एक्सेप्ट हो गए, कई सारे कस्टमर को बेचा था, उसमें से कुछ गुड्स एक्सेप्ट हो गए, किसी ने रिजेक्ट कर दिए, 35 ले लेते हैं। अब जो बैलेंस रह गया, बैलेंस को क्या बोलेंगे हम, स्टॉक विद कस्टमर। क्या बोलेंगे, स्टॉक विद कस्टमर। कितना, 25,000। इसको बोलते हैं स्टॉक विद कस्टमर। इसको कहाँ दिखाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ दिखाया जाता है, ट्रेडिंग में। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है, तो मैंने सेल्स करी थी, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ गुड्स एक्सेप्ट हो गए। जो एक्सेप्ट हो गए उसकी कोई एंट्री आपको पास करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पहले से ही सेल्स की एंट्री करी है। अब देखो क्या जनरल एंट्री हुई होंगी इन ट्रांजैक्शंस की। जब मैंने 1 लाख की सेल्स करी होगी तो क्या एंट्री करी होगी, पहले कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर मैंने नॉर्मल एंट्री करी होगी तो सेल्स, कितने की सेल्स की, 1 लाख की। कुछ गुड्स एक्सेप्ट हो गए, एक्सेप्ट हो गए तो सेल्स तो मैंने पहले से ही दिखा रखी है, लेकिन रिटर्न आ गया तो क्या एंट्री करनी है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर को कितने से कम कर देना है, 35,000 से। आगे समझ में आपको, 35,000 से। और स्टॉक विद कस्टमर की क्या एंट्री करनी है, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आपको करनी होती है, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग। तो रिटर्न हो गया, उसकी एंट्री करनी है, और जो ट्रेडिंग में बच गया आपके पास, उसकी स्टॉक विद ट्रेडिंग में एंट्री करनी है। अब इसमें करना क्या है, इसको लिखना होता है हमेशा एट कोस्ट पे। किस पे लिखना होता है, एट कोस्ट। भाई हमने गुड्स बेचा किसी कस्टमर को तो प्रॉफिट जोड़ के बेचा होगा, बट वो रिटर्न आ जाए तो हमारे लिए तो एट कोस्ट पे एंट्री होगी। जब कोई माल वापस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको वापस एट कोस्ट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, सेल्स कम कर देंगे और रिटर्न आ गया अगर माल तो क्या करेंगे, सेल्स को कम कर देंगे और स्टॉक को बढ़ा देंगे। सेल्स को कम किस प्राइस पे करेंगे, जिस प्राइस पे हमने माल बेचा होगा, और जो गुड्स बढ़ाएंगे वो किस पे बढ़ाएंगे, हम एट कोस्ट पे। तो जनरली ये एंट्रीज होती हैं आपकी। ठीक है, ये चीज़ देख लो। बाकी फिर मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन इसका एग्जाम में पूछा जाता है, फिर क्वेश्चन करते हैं। एक बार इसको देख लो। चलो जी गाइज, अब देखते हैं क्वेश्चंस। रीड आउट करो फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स सप्लाई गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर। एक्स ने क्या करा, गुड्स को सोल्ड करा, कैसे, सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर। द पर्टिकुलर ऑफ विच आर एज अंडर। ठीक है, डेट ऑफ डिस्पैच, गुड्स हमने दिया 10 दिसंबर 2018 को, 12 दिसंबर को ABC कंपनी, DEF कंपनी, GHI, DEF। ठीक है, अलग अलग डेट्स को हमने गुड्स दिया। ठीक है, कितने की गुड्स दिए, 10,000, 15,000, 12,000, 16,000, 11,000 ये गुड्स दिए। रिमार्क्स, रिमार्क्स में लिखा है नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ठीक है, कब तक, 31 दिसंबर 2018 तक। तो एक डेट होगी, जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो हम सेल मान लेंगे या रिटर्न मान लेंगे। ठीक है,
फिर अगले में ही ऐसे रिमार्क्स सबका लिखा हुआ है क्या क्या रिमार्क्स हैं, ठीक है। अब लास्ट में देखो नीचे क्या इन्फॉर्मेशन दी है, गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज, जब से सेल्स हुई है तब से 15 दिन में गुड्स रिटर्न डेज करना है, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच, डिस्पैच होने से 15 दिन में आपको रिटर्न कर देना है। फॉलोइंग विच इट विल बी ट्रीटेड ऑन सेल्स, अगर आपने 15 दिन में मुझे नहीं बताया कि आपको वापस करना है या नहीं करना, तो मैं इसको क्या मान लूँगा, सेल्स मान लूँगा। द बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज ऑन, द बुक्स क्लोज कब होती है, ऑन द 31 दिसंबर 2018 को, ठीक है। प्रिपेयर करना है द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स, आपको कुछ अकाउंट्स बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स। गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, क्या बनाना है, गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक्स, ठीक है। फर्स्ट वाली बुक्स बना लेंगे ये। सेकंड क्या है, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, ये चीज़ आपको बना के देनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान टॉपिक है, वेरी वेरी इजी टॉपिक्स। देखो जी आप इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन की डेट बताओ क्या, 10 दिसंबर 2018, तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं, हम 2018 लिख लेते हैं। कब एंट्री, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को हमने किसको माल बेचा है, मैसेस ABC कंपनी को, ठीक है। किसको बेचा हमने, टू ABC कंपनी को। कितने का माल बेचा, 10,000 रुपये का, ठीक है। पहले सारा अमाउंट डाल लेते हैं, 10 दिसंबर की एंट्री कर दी। अगला है 12 दिसंबर, 12 दिसंबर को तो फिर हमने बेचा होगा, 12 दिसंबर को बेचा हमने DEF कंपनी। कितने का माल बेचा इनको हमने, इनको बेचा हमने 15,000 रुपये का माल। उसके बाद अगला 15 दिसंबर को टू GHI कंपनी, ठीक है, इन्हें बेचा हमने 12,000 का। फिर टू DEF अगेन 15 दिसंबर के बाद 20 दिसंबर को 16,000 रुपये का माल बेचा हमने, ठीक है। 20 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर को टू ABC कंपनी 11,000 का माल बेचा हमने इन्हें, ठीक है। कितने का, 11,000 का। फिर 30 दिसंबर को टू GHI 13,000 रुपये का हमने माल बेचा। इसका टोटल कर लो, कितना हो जाएगा, टोटल चेक करो पहले। 10,000, 15,000, 12,000, 16,000, 11,000 और 13,000, 77,000 का टोटल सेल करी हमने। कितने की सेल करी, 77। अब देखो क्या है, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाना है, तो टोटल सेल कितनी, बाई गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, ठीक है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे, अप्रूवल बेसिस पे हमने कितने का माल भेजा, 77,000 का। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे कितने का भेज दिया, सेल और रिटर्न बेसिस पे कितने का भेज दिया हमने, 77,000 का। अब रिमार्क्स चेक करो। पहला रिमार्क्स, नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। कब तक, 31 दिसंबर तक। तो हमने बोला था 15 दिन में हम इसको क्या मान लेंगे, सेल मान लेंगे। तो 10 दिसंबर से बताओ 25 दिसंबर को हम क्या मान लेंगे, सोल्ड हो गया। क्या हो गया, ये सोल्ड हो गया। कितने का गुड्स, 10,000 रुपये का। सोल्ड में कितने का गुड्स डाल दो, 10,000 रुपये का। रिटर्न नहीं मानेंगे इसको। अगला रिटर्न कर दिया 16 दिसंबर को। कब, 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को गुड्स इन्होंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। 15,000 रुपये का गुड्स क्या कर दिया इन्होंने, वापस कर दिया। अगला थर्ड वाले का क्या है रिमार्क, गुड्स वर्थ ₹2,000 रिटर्न ऑन 20 दिसंबर 2018। 20 दिसंबर को इन्होंने क्या करा, 2,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। 20 दिसंबर को अगर 2,000 का रिटर्न कर दिया तो एक्सेप्ट कितना कर लिया होगा, 10,000 का। इसका मतलब है, सिंपल सी बात है, 20 दिसंबर को अगर 2,000 का माल वापस कर दिया तो बाकी क्या कर लिया होगा, एक्सेप्ट कर लिया होगा। अगला देखते हैं, ठीक है। DEF कंपनी वाला 20 दिसंबर को जो हमने बेचा था, जो 16,000 का बेचा है, रिटेन्ड ऑन 24 दिसंबर 2018।
16,000 वाला तो सोल्ड हो गया 24 दिसंबर को। रिटेन्ड का मतलब है रख लिया उन्होंने, 24 दिसंबर को क्या मान लिया जाएगा, इसको सोल्ड मान लिया जाएगा 16,000 का गुड्स। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। अगले में लिखा है गुड्स रिटेन्ड ऑन 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को इसकी भी सेल मान ली जाएगी। फिर कितने की, 11,000 रुपये की। ठीक है, लास्ट नो इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो कुछ नहीं करना, नो इन्फॉर्मेशन। अभी टाइम है देखो 30 दिसंबर को बेचा है तो अपने आप कुछ नहीं मान सकते हम इसको, टोटल कर दो इसका, बस बराबर नहीं करना आपको, बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना है, टोटल करना है बस। 16,000 और 11,000, ये आ गया 47 और ये आ गया 70, बस आपको टोटल कर देना है इसका और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब दिसंबर 31 को बताओ रिटर्न कितने का हुआ, रिटर्न यहाँ पर डाल दो। हमने सेल्स करी थी 77 की, 17,000 उसमें से रिटर्न हो गया और सेल्स कितनी हो गई 47 की। बैलेंस पेंडिंग कितना है बाई बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, पेंडिंग बैलेंस यहाँ से निकाल लेंगे। 77,000, 77 में से माइनस कर लो 17 एंड 47, 13,000 का बैलेंस शीट आ जाएगा। ठीक है, इतनी एंट्री करो, फिर करते हैं एक क्वेश्चन और। ये हो गया, बहुत आसान सा टॉपिक है, बस यही है इसमें कितना माल बिका कितना नहीं बिका। जो नहीं बिका वो पेंडिंग है, ये वाला डिसीजन आना पेंडिंग है। कब तक बताएगा वो, 15 जनवरी तक का टाइम है उसके पास, 30 दिसंबर से 15 दिन। ठीक है, नोट करो। चलो जी गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और रीड आउट करो, फिर सॉल्व करते हैं इसको। मैसेज अंदाज इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर। पर्टिकुलर्स दे रखे हैं कुछ, ठीक है। आगे क्या है, डेट ऑफ डिस्पैच दे रखी है गुड्स, पार्टी का नेम दे रखा है ABC कंपनी, XYZ, PQR, XYZ कंपनी और PQR कंपनी। कितने का माल बेचा हमने, 2600 का, 3400 का, 1900 का और 2200 का 17। फिर रिमार्क्स दे रखे हैं साइड में। 15 मार्च 2018 को रिटर्न कर लिया, अगला वाला रिटेन कर लिया। फिर 23 मार्च 2018 को गुड्स 800 रुपये के उन्होंने रिटर्न कर दिए 1900 में से, तो 1100 रुपये की सेल्स हो गई होगी। 1100 का एक्सेप्ट कर लिया होगा और 800 का रिटर्न कराए तो। फिर लिखा है नो इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन, अगली दोनों में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नीचे फिर द बुक्स ऑफ अंदाज इलेक्ट्रॉनिक्स आर क्लोज ऑन 31st डे ऑफ मार्च ईच ईयर। फिर क्या है, एग्जिबिट द एंट्रीज एज दे वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ अंदाज इलेक्ट्रॉनिक्स बाय द गुड्स सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न डे बुक, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक्स, एंड शो हाउ द गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट वुड अपीयर। 3 अकाउंट मांग लिए इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सेल्स कितनी हुई रिटर्न बेसिस पे। बस फर्स्ट बुक में इतना ही मांगा है कि कितना सेल हुआ, तो फर्स्ट बुक का काम करते हैं। सॉल्यूशन देखो अब, पहला मार्च 10 को बताओ, 2018 एक बार डाल देते हैं, फिर 10 मार्च 10। ठीक है, 10 मार्च को हमने मैसेज ABC कंपनी को बेचा। ABC कंपनी कितने का माल बेचा इनको हमने, 2600 का। बस एंट्री कर देनी है। अगला फिर हमने बेचा मार्च 15 को, अगली कंपनी कौन सी हमारी, XYZ कंपनी 3400, XYZ कंपनी 3400 की सेल्स हो गई। फिर मार्च 20 को PQR कंपनी, PQR कंपनी को, थर्ड कंपनी इज अ PQR कंपनी 1900। ठीक है, 1900 में से 800 का तो उन्होंने रिटर्न कर दिया था, ये वही एंट्री है। फिर मार्च 27 को XYZ कंपनी
मार्च 27 को मैसेज XYZ कंपनी को मैंने फिर से सेल्स करी। कितने की सेल्स करी? 2200 की। ठीक है, फिर अगला मार्च 28 मार्च को मैसेज PQR कंपनी को हमने माल बेचा। कितने का माल बेचा PQR कंपनी को? 1700 का। 1700 का। अब इसका लगा लो टोटल, 2600, 3400, 1900, 2200 और 1700, 11,800 रुपये। ये कर दिया हमने इसका टोटल। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी बुक्स थी। अगला क्या मांगा इन्होंने? फिर बोला गुड्स ऑन सेल और रिटर्न एंड रिटर्न डे बुक बताओ, कितना माल रिटर्न हो गया और कितना माल इसमें से सोल्ड हो गया, बस इतना बताना है आपको। ठीक है, तो रिमार्क्स चेक करो। फर्स्ट वाली एंट्री का रिटर्न कर दिया इन्होंने 15 मार्च को। 15 मार्च को इन्होंने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। कितने का था ये? 2600 रुपये का था। 15 मार्च को इन्होंने रिटर्न कर दिया। कितने का था? 2600 रुपये का। कौन था ये रिटर्न करने वाला? ABC कंपनी, मैसेज ABC कंपनी। इन्होंने क्या करा? हमारा माल रिटर्न कर दिया। अगला देखो फिर 17 मार्च को फिर से रिटर्न कर दिया 3400 का। रिटेन्ड कर लिया, सॉरी रिटर्न नहीं है, क्या है? रिटेन्ड है। रिटेन्ड का मतलब क्या होता है? सोल्ड कर दिया। ठीक है, मैसेज XYZ कंपनी, ये सेकंड वाला सोल्ड हो गया 3400 का 17 मार्च को। अगले का बताओ फिर क्या था? नेक्स्ट वाले का कहता है 23 मार्च को 800 का रिटर्न कर दिया गया। कितने का रिटर्न कर दिया गया? 800 का। तो 1100 का सोल्ड हो गया होगा। ठीक है, मार्च 20 को, 20 मार्च को कौन सा? मैसेज PQR कंपनी। आया समझ में? इतना रिटर्न हो गया, इतना सोल्ड हो गया। उसके बाद क्या है? नो इन्फॉर्मेशन। क्या लिखा है? नो इंटीमेशन, नो इंटीमेशन, कुछ नहीं पता उसके बाद सेल हुआ या रिटर्न हुआ। ठीक है, तो बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा वो माल जो नहीं पता चला। इसका भी टोटल कर लेते हैं, 2600 और 800, 3400 और ये हो गया 4500 का। ठीक है, टोटल कर दिया। अगला क्या बना रहे हैं? गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट की टोटल में कितना माल बेचा गया। टोटल कितना बेचा था हमने? 11,800 रुपये का। बाय गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पे, सेल और रिटर्न पे कितने का माल बेचा हमने? 11,800 रुपये का। ठीक है, 31 मार्च को ये एंट्री कर देंगे। इसमें से कितना माल रिटर्न हो गया हमारा? जो रिटर्न हो गया वो है 3400 का। और जो सेल हो गई है, सेल्स कितने की हो गई है? 4500 की। बाकी दोनों के लिए तो कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो बैलेंस शीट में डाल देते हैं लास्ट। देखो इन दोनों की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 2200 और 1700 कितना हो जाएगा? ये 3900। टोटल बैलेंस भी इतना ही आएगा। 11,800 में से अगर लेस करेंगे तो बैलेंस भी यही निकलेगा, वो लास्ट की दो एंट्री। ठीक है ना? कब हो जाएगी एंट्री? 31 मार्च को। नोट कर लो इसको, हो गया ये फिनिश। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बाकी करते हैं आगे और क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। चलो जी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन और रीड आउट करो। थर्ड क्वेश्चन आपका, ऑन 31 दिसंबर 2018 गुड्स सोल्ड एट अ सेल प्राइस। हमने किसी को गुड्स बेचे 3000 रुपये के। ठीक है, वर लाइंग विद कस्टमर, कस्टमर के पास रखे हुए हैं रितु को। टू वूम दिस गुड्स सेंड और सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। हमने ना रितु को 3000 रुपये का माल सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचा है। ठीक है, वर रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स सिंस नो कंसेंट हैड बीन रिसीव फ्रॉम रितु। रितु से कोई भी कंसेंट रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी कंसेंट नहीं मिला कि उसको माल खरीदना है या नहीं खरीदना है या रिटर्न करना है, कुछ भी नहीं बताया। अब हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टमेंट एंट्रीज
प्रिज्यूमिंग गुड्स वर सेंट ऑन अप्रूवल एट अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्लस 20%, कितने परसेंट कॉस्ट में जोड़ा था हमने, 20% प्रॉफिट, ठीक है। परसेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या है, 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस है जो 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट से भी 10% कम है, कोई बात नहीं कर लेंगे एडजस्ट, पर कॉस्ट तो पता होनी चाहिए पहले। देखो जब हमने माल बेचा होगा, जब कभी भी बेचा होगा तो क्या एंट्री करी होगी, टू डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3000, ये बात क्वेश्चन में बताइए, ये एंट्री आपसे पूछी नहीं है, ये एंट्री उन्होंने पहले से ही कर रखा है, आपको एंट्री अब करनी है कि अब क्या करेंगे इस केस में। हमने तो माल बेच दिया था और उसको एक्चुअल सेल रिकॉर्ड कर लिया था, यहाँ तक की बात पहले से बताई हुई है, इसके बाद का काम आपको करना है। कब, क्या डेट है इसकी, 31 दिसंबर, ये हमारा काम नहीं था, ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया। तो यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ से 31 दिसंबर 2018, कोई कंसेंट नहीं मिला तो क्या मान लेंगे, इसको रिटर्न मान लेंगे, क्या मान लेंगे, रिटर्न मान लेंगे, कैंसिल कर देंगे सेल्स को, कितने का, 3000 का। सेल्स रिटर्न होती है तो क्या एंट्री होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेबिट टू रितु से कितने का माल वापस आ जाएगा, 3000 रुपये का, ठीक है। अब ये जो माल है कस्टमर के पास ही रखा हुआ है, इसको हम क्लोजिंग स्टॉक में दिखाते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होती है, टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब वो 3000 रुपये का गुड्स था, कितने के प्रॉफिट पे बेचा था हमने, बताओ, इसकी कॉस्ट निकालो, कॉस्ट कितनी होगी, ये तो सेल प्राइस है ना, डिवाइड बाई 120%, कितने से डिवाइड कर दो इसको, 120% से, 20% का प्रॉफिट ऐड है तो कॉस्ट आ गई 2500, बट इसका मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस इज कॉस्ट माइनस कितने परसेंट प्रॉफिट, 10%, तो 2500 माइनस 10% करो, 2250 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2250 से एंट्री कर देंगे हम। कहता है कि जो कॉस्ट है उससे भी 10% मार्केट प्राइस कम हो गया, तो कॉस्ट से हमने 10% कम कर दिया, बस इतना सा काम करके देना था, 2 एंट्री। जो गुड्स की कॉस्ट है अब कितनी हो जाएगी, 2500 ना होके कितनी हो जाएगी, 2250 रुपये, ठीक है, इसको नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।